सो हेलो एवरीवन। आज दिस इज लीड कोड 2977 मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लेवल हार्ड। ओके, इस क्वेश्चन को मैं पहले से रीड कर चुका हूँ। मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया है, उसको अपन आज डिस्कस करते हैं। लाइक जिन लोगों को लिटिल बिट लाइक डीपी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, इनको समझने होंगे, तो मे भी उनको समझ में आए। लाइक मैं फुल कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल वाइज नहीं समझाने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें 2 घंटे बाद लग जाएंगे। बट मैं सोल्यूशन डिस्कस करूँगा, उसमें जो जो चीज़ होंगी प्रॉपर अपन ड्राई रन करेंगे और सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुराने जैसे ही है। कल एक क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया हो। मैंने इसका सोल्यूशन लिंक्डइन पर था, वीडियो बनी थी लेकिन वीडियो मैसी हो गया था। बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन रीड करते हैं। सो यू आर गिवन अ 2 0 इंडेक्स स्ट्रिंग सोर्स एंड टारगेट। हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक नाम है सोर्स, एक नाम टारगेट है। ओके, सो मेन गोल मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी लाइक इंग्लिश रीड करने की जरूरत नहीं है, इनको करने का लेना। मेन गोल ये है कि हमारे पास एक सोर्स और टारगेट 2 स्ट्रिंग्स हैं। हमको हमारे सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट में कन्वर्ट करना है। ओके, अब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास 2 एरेज हैं, एक ओरिजिनल और एक चेंज। राइट, ये हमारे पास गिवन है, एक ओरिजिनल और एक चेंज। अभी हम प्रॉपर लिख के करेंगे, बट मैं अभी वर्बली बता रहा हूँ, ओरिजिनल एंड चेंज। ओके, एंड एक कॉस्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास अगर कोई सोर्स में कोई भी एक, इस क्वेश्चन के लिए सब स्ट्रिंग है, पुराने क्वेश्चन के लिए कैरेक्टर था। तो हमारे पास अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है जो लाइक मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारा सोर्स और टारगेट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उस सब स्ट्रिंग को, जो नीडेड सब स्ट्रिंग है जिसकी वजह से हमारा टारगेट में मैच आने लगे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, विथ अ कॉस्ट, एक उसकी कॉस्ट होगी। राइट, तो हम लोग को फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमको मिनिमम कॉस्ट बताना है कि हम सोर्स टू टारगेट में, सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें विथ मिनिमम कॉस्ट। राइट, सो इसको हम लिख के करते हैं। राइट, तो आपको और चीज़ समझ में आएगा। मैं इसे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। या तो ये मेरे पास लिखा हुआ है आई थिंक। तो ये इसमें आप सिंगुलर कैरेक्टर तो समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है, इससे ही ट्राई, इसी से स्टार्ट करते हैं। 20। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल पहले क्वेश्चन बोल के रहा है, ऐसे लिख के समझा देता हूँ, उसके बाद में सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन काफ़ी कुछ सिमिलर है, कल जैसे क्वेश्चन सेम है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट है ऑब्वियसली। तो हमारे पास ये सोर्स एंड टारगेट है। तो हमको ये सिमिलर बनाने हैं, तो लाइक जैसे हम 2 पॉइंटर्स रन करते हैं ना, ऐसे हम सामने भी लिख लेते हैं, ABCD AC BNE। ओके, चलिए, हमें इंश्योर करना है कि दिस स्ट्रिंग शुड बी मैचिंग टू दिस स्ट्रिंग। तो A एंड A मैच कर रहा है, तो हमको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली हमारी कॉस्ट क्या होगी, 0, और यहाँ पे भी हमारी कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली। हम नेक्स्ट आए B, यहाँ पे हमको मिल गया C। राइट, तो हमको चाहिए था B, बट हम नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। हमको चाहिए था C, बट हमको मिल गया B। राइट, तो नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम B टू C। अब हम B को C में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये 2 ओरिजिनल और चेंज एरे, हमको इनको जो ट्रांजिशंस हैं वो देखने हैं। कैसे कि हमारे पास पहले हमें कंफर्म करना होगा कि हमारे पास B से C तक जाने तक का हमको एक पाथ गिवन है कि नहीं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इजी समझने के लिए मैंने दोनों एरे ऊपर नीचे लिख रखी हैं, तो ऐसे समझ में आएगा। देखो, B से C तक जाने के लिए पाथ गिवन है, एक ओरिजिनल एरे में इस तरफ B है, और B से डायरेक्टली C हम जा पा रहे हैं। देखिए, ये 0 और 1 इंडेक्स पे है, और 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स का 1 इंडेक्स देखिए आप। B to C, वी कैन गो B to C। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो B to C जाने के लिए ये कितना कॉस्ट पड़ रहा है हमको, 5। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने किया C, और कॉस्ट मेरा 0 था, हो गया 5। राइट, अब C मैच कर दें, अब हम आगे आते हैं। ओके, अब स्टार्टिंग में मुझे मिला क्या, C, बट मुझे चाहिए था B। राइट, B चाहिए था मुझे।
तो मुझे C2B कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल और चेंज मैपिंग में देखूँ, मैपिंग मतलब बेसिकली एरे है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे C गिवन है और यहाँ पे B गिवन है, मतलब मुझे C2B जाने तक का पाथ गिवन है। तो मैं इजीली यहाँ से यहाँ तक का पाथ उठा सकता हूँ और मुझे कितना पड़ेगा 5 कॉस्ट, कितना पड़ेगा 5। बट दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, मैं भले ही C2B जा सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, और कितना पड़ेगा कॉस्ट मुझे 5, बट मैं C2B इस पाथ से भी जा सकता हूँ। कैसे? अगर आप देखो, मैं अगर C2E तक पहुँचूँ, ओके, C2E तक जा रहे हैं अपन, कितना कॉस्ट पड़ा हमको 1। देन मैं E से B तक आ गया, ओके, C2E आ चुके थे हम, E से हम B पे आ गए, कितने कॉस्ट पे 2 कॉस्ट पे। अगर आप इनका समेशन करोगे वो आएगा 3, जो कि 5 से छोटा है, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन सही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो सॉल्यूशन ये है हमारा C, हमने चेंज कर दिया, ट्रांजिशन किया हमने कहाँ पे B तक, और हमारा कॉस्ट कितना हुआ, पहले था 5, अब हमारा 3 ऐड हो गया, दिस इज 8। ओके, अब हमें नेक्स्ट पे आते हैं। B तो मैच कर गया तो हम आगे आ गए। तो हमको चाहिए D, नहीं हमको चाहिए E, बट हमको मिला D। ये हमारा सोर्स स्ट्रिंग था, ये हमारा टारगेट स्ट्रिंग है, राइट। ये हमारा टारगेट स्ट्रिंग है, ये हमारा सोर्स स्ट्रिंग है। तो लाइक हमको D को कन्वर्ट करना पड़ेगा E में। तो हम देखेंगे कि हमको D को कन्वर्ट करने के लिए E में हमारे पास कोई मैपिंग गिवन है कि नहीं, राइट। हमारे पास कोई एक पाथ गिवन है। तो मैं देख रहा हूँ D से जाने तक कौन कौन से पाथ है, सिर्फ एक ही पाथ गिवन है। और D से मैं कहाँ जा सकता हूँ E, और मुझे वही चाहिए। एक ही पाथ गिवन है तो हम कुछ और देखेंगे नहीं, हमें सीधे देखना है कितना कॉस्ट पड़ रहा है 20। तो हम सीधे D को कन्वर्ट कर सकते हैं E, हमारा 8 में 20 ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 28। ओके, विच इज़ मैचिंग विथ और गिवन इनपुट। ओके, ये मैच करेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमने जो अभी सॉल्व किया, ये सेम चीज़ कल के क्वेश्चन में थी, बट डिफरेंस ये है इस बार कि कल के क्वेश्चंस में हम लोगों को, जैसे कि आप देख रहे हैं ओरिजिनल और चेंज में, अभी ये आपको एक कैरेक्टर दिख रहे हैं। कल के क्वेश्चंस में ये दोनों चेंजेबल जो चीज़ें थी ये कैरेक्टर थी। आज के समय ये जो आज का क्वेश्चन गिवन है, ओरिजिनल और चेंज एरे में अब स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मुझे गिवन है A B C एंड D, और मुझे कन्वर्ट करना है A C B E में, राइट, A C B E में, राइट। मुझे ओरिजिनल एरे गिवन है, मान लीजिए ऐसा, जिसमें एक स्ट्रिंग है C, हाँ, जिसमें एक स्ट्रिंग है CD एंड मेरे पास एक चेंज स्ट्रिंग है जिसमें है BE, और एक और रख लेते हैं हम क्योंकि हमको वो भी चाहिए, इसको मिटाते हैं, हमको B भी चेंज करना है। तो हम यहाँ रख लेते हैं, हमको ओरिजिनल हमारे पास B है बट हमको चाहिए C, तो हम इसको ये रख लेते हैं C। तो आप ध्यान से देखें, राइट, मैं अगर यहाँ A पे आता हूँ और A पे आता हूँ, राइट, तो मैं इजीली, कोई कॉस्ट दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों सेम है, आगे बढ़ गया। मैं B पे आया, क्या मेरे पास कोई भी B की मैपिंग अवेलेबल है B? अब ध्यान से देखिए, ये कैरेक्टर जरूर है, लेकिन हमको ओरिजिनल और चेंज एरे में जो गिवन है एलिमेंट्स, वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। तो अब हमको एज अ स्ट्रिंग देखना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग में चेंज हो गया है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा ही बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि आपको B to C जाना है, आपने देखा B की मैपिंग मिल गई, ओके, B की C की मैपिंग मिल गई, ओके। अब आप यहाँ चेक करने आओगे C के लिए, हमने B को चेंज कर दिया भाई, B to C चेंज कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू सम कॉस्ट, हमको कोई कॉस्ट लगा होगा, लिखा नहीं यहाँ पे, बट हमने से चेंज कर दिया, राइट। अब अगर C पे आएंगे ना, आप देखो मुझे C से B पे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बोलता है कि भले आपको C से B जाने की कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी सबस्ट्रिंग देखो, ये CD, क्या आप CD से
जितना आप सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करोगे ऑब्वियसली उतना ही रिप्लेस करोगे। तो मैंने कितने 2 लेंथ की सिलेक्ट करी, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग जो सी डी है, क्या इससे मैं बी ई तक पहुँच सकता हूँ। मैंने अपना पाथ चेक किया तो ये देखिए सी डी से बी ई तक के जाने का पाथ गिवन है, ये रहा, यहाँ से यहाँ। मतलब ये चेंज हो जाएगा किसमें, बी और ई में, और हमारी सोर्स स्ट्रिंग फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी और हमको कोई ना कोई मिनिमम कॉस्ट आएगी। हमको ये स्किप नहीं करना है, हमको ये मेंटेन करना है। यही इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है और यही इस क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, क्योंकि अब हमको स्ट्रिंग्स पे फोकस करना है, राइट। और स्ट्रिंग्स सेम लेंथ की नहीं हो सकती है, हमारे पास ओरिजिनल और गिवन है। हाँ, जो हमारी स्ट्रिंग एज अ गिवन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइक अगर मेरे पास ये ओरिजिनल एरे है और ये मेरे पास चेंज एरे है, ओके, मैं लिख लेता हूँ ओ जी और मैं लिखता हूँ सी एच चेंज, ओके। तो ये मैं इंडेक्सेस लगा लेता हूँ, ये ओके, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। स्ट्रिंग अलग अलग साइज़ की हो सकती है, जैसे कि मैंने देखा ये बी 2 साइज़ का था और ये सी 1 साइज़ का था। हाँ, कंफर्मेशन ये है कि अगर ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग 3 साइज़ की होगी तो इसका जो ऑल्टरनेटिव होगा रिप्लेसेबल वो भी 3 साइज़ का होगा। अगर ये 2 साइज़ की होगी तो ये 2 साइज़ की होगी, ये 1 साइज़ का होगा तो ये 1 साइज़ का होगा, एंड ऑन एंड ऑन, ओके। ये कंफर्म है, बट साइज़ डिफरेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारे सोर्स स्ट्रिंग में हमारी सब स्ट्रिंग्स को रिप्लेस करना है, तभी जाके हम उसको अपने टारगेट में चेंज कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा हमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, -1, नहीं, इफ़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1। फॉर एग्जाम्पल हम ये अपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया ए बी सी डी एंड ए क्या था, ए सी बी ई, ए सी बी ई, ठीक है। तो मेरे पास ओरिजिनल अगर मैं देखूँ ओ जी ओरिजिनल क्या है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ बी टू सी के लिए मैं दे देता हूँ एक, ओके। मैं बी और ये मेरी चेंज, बी के लिए मैंने चेंज करने को दे दिया बी टू सी, राइट। अब मैं अगर दूसरा देखूँ, मुझे सी डी चेंज करना है, बट मैं सी डी ज़रूर है, लाइक मैं मेरे मान लीजिए सी डी है, अगर नहीं भी होता तो भी वो सेम कंडीशन होता -1 की। मैं ऐसा बता रहा हूँ, अगर सी डी है और चेंज हम कर सकते हैं ई एफ में, ओके। तो ये कभी सॉल्यूशन सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हम बी को जरूर कन्वर्ट कर देंगे सी में इस मैपिंग की वजह से, तो ये सी आ गया। बट सी के लिए कोई भी ऐसा मैपिंग नहीं है कि मैं बी तक पहुंच पाऊँ, ना ही सी डी के लिए कोई मैपिंग है, ना ही मैं बी ई तक पहुंच पाऊँ। तो दिस विल रिजल्ट एज -1। कूल, यहाँ तक हमने सब डिस्कस कर लिया, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, राइट। अब लाइक ये क्योंकि इसमें एक सिंगुलर कैरेक्टर थे तो आपने वहाँ से देखा तो उतना समझ में नहीं आवा, बट हम अब इससे ट्राई करते हैं ड्राई रन, ओके। एक बार इससे ड्राई रन करते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, देन फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम मैच करते हैं, ए एंड ए डेफिनेटली मैच हो गया तो मैं आगे बढ़ गया। मेरे पास कॉस्ट अभी इनिशियली कितनी लगी, मुझे 0 ही है, ठीक है। मैं आया बी एंड सी, ओके, मुझे मिला है बी बट मुझे चाहिए था सी। तो क्या बी से सी कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ओरिजिनली कोई मैपिंग है, नहीं है, राइट, कोई मैपिंग मेरे पास नहीं है, ठीक है। मुझे बी एंड सी देखना पड़ेगा, क्या मेरे पास कोई मैपिंग है, नहीं है। बी सी एंड डी देखना पड़ेगा, क्या मेरे पास कोई मैपिंग है, हाँ मैपिंग है। और बी सी डी से मैं सी डी ई जा सकता हूँ और एग्जैक्टली मुझे वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सी डी ई या कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे कॉस्ट कितना लगेगा सी डी ई के लिए, बी सी डी से आने के लिए, दैट इज़ 1। कॉस्ट कितना हुआ, 1, ओके। देन सी ऑब्वियसली मैच कर गया तो डी मैच कर जाएगा, ई मैच कर जाएगा, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी ई। अब मैं आया ई और यहाँ ई मैच कर गया। अब मैं आया एफ एंड यहाँ जी, मुझे चाहिए था जी बट मुझे मिला एफ। तो मुझे देखना है मेरे पास कौन सी एफ से जी जाने के लिए क्या मेरे पास कोई ओरिजिनल से चेंज में मैपिंग है। एफ से जी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। क्या एफ जी से जी एच तक है, एफ जी से जी एच तक कुछ नहीं है। क्या एफ जी एच कंप्लीट से जी एच एच तक है,
FGH से GHH, हाँ है। कैसे है? FGH से मैं THH तक जाऊंगा, देन THH से मैं GH तक जाऊंगा। मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 3 और 5। ओके, कैसे समझ ना? मेरे पास अभी क्या है? FGH। मैं कहाँ जाऊंगा? THNH, देन आई विल गो टू GHH। राइट, सिंपल। यहाँ तक कॉस्ट मुझे लगा 3, यहाँ तक कॉस्ट मुझे लगा 5, इनको कनेक्ट करेंगे कितना लगा? 8। ओके, और मेरा करंट कॉस्ट कितना था? 1, और करंटली ऐड हो जाएगा, मेरे पास कॉस्ट होगा 9, और मेरी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी पूरी, और यही मेरा आंसर है 9। ठीक है। अब अगर आप देखो कि अगर मैं इस तरीके से कंपेयर कराऊं हर एक स्ट्रिंग, अगर मेरे पास कोई सब स्ट्रिंग है, राइट, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि अगर मैं सारी स्ट्रिंग्स को ऐसे ऐसे कंपेयर कराऊं कि मैं ABC, देन ABCDE, देन ABCDFGH, फिर मैं हर एक स्ट्रिंग को इतना सब स्ट्रिंग, इतना सब स्ट्रिंग, राइट, तो वो लाइक बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, ओवर वर्स्ट केस सिनेरियो जाएगा। वाई वर्स्ट केस? क्योंकि आपके पास ओरिजिनल है, आपके पास चेंजेस हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ओरिजिनल और चेंजेस का जो साइज जा रहा है, हाँ, 100 लेंथ तक के ये हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी। मतलब मेरे पास ओरिजिनल में 100 होगी, चेंज में 100 होगा, राइट, और वो फिर 1000 हमको दे रखा है सोर्स का लेंथ और टारगेट का लेंथ। अगर मैं सोर्स के लिए और टारगेट के लिए दोनों के लिए बार बार सबस्ट्रिंग मेथड कॉल करूँगा, 1000 समझ रहे हैं आप? आई से लेके जे, हमारा कोई अगर रेंज होगा, अगर मैं सोर्स के लिए निकाल रहा हूँ SRC, आई से लेके जे तक का अगर मैं सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूँ, सबस्ट्रिंग, दिस गोस फॉर 1000, राइट। तो 1000 एंड 1000, क्योंकि हम टारगेट और उसका दोनों का देख रहे हैं, दिस विल बी और 10⁶। और दूसरी बात, हमारे पास क्या है? सोर्स की जो लेंथ, हाँ, हमारे पास जो लेंथ है ओरिजिनल और चेंज की, वो कितनी रखी है? 100। तो हम 100 में ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर कॉस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं चेक करने के लिए ओरिजिनल में कि भाई ये इससे मैच कर रहा है क्या, ये इससे मैच कर रहा है क्या, ये इससे मैच कर रहा है क्या, जो कि आपकी कितना हो जाएगा? 100 एंड 100 10⁴, जो कि हमारे 1 सेकेंड से बाहर है। तो ये आपको देगा बड़ा TLE। ओके, अब इसका सोल्यूशन हमको पता था कल। क्या? क्योंकि हमारे पास पहले क्या थे? कैरेक्टर्स। ओके, सोल्यूशन पे आते अपन, एक सोल्यूशन पे आते। हमारे पास पहले क्या थे? कैरेक्टर्स, राइट। कल के क्वेश्चंस में हमारे पास सिर्फ कैरेक्टर्स थे, जैसा कि हमने सबसे पहला डिस्कस किया। ये सिर्फ अगर कैरेक्टर्स होते तो मेरे पास एक चांस था। कौन सा चांस था? हमने कल ही यूज़ किया है, दैट इज फ्लॉयड वॉर्शल एल्गो, राइट। क्यों? क्योंकि फ्लॉयड वॉर्शल सिंपल बोलता है कि भाई आपको चाहिए तो हम दे देंगे आपको क्या? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब मुझे जो कॉस्ट मिनिमम चाहिए, कि मिनिमम कॉस्ट किसकी होगी, मैं बार बार ट्रेवर्स जिसके लिए कर रहा हूँ, जो मुझे दे रहा है O(n²), वो मुझे दे देगा O(1) में। मतलब देख रहे हो आप कितना ज़्यादा कम हो गया। बट कल क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स थे, राइट, कैरेक्टर्स थे, तो हमने जो फ्लॉयड वॉर्शल का जो डिस्टेंस एरे बनाया था, वो कैरेक्टर, जो कि कल का क्वेश्चन जिससे से सॉल्व किया होगा, तो फ्लॉयड वॉर्शल के लिए हम लोगों ने, लाइक मोस्टली पीपल ने वैसे सॉल्व किया कि वो क्वेश्चन काफ़ी वैसा ही था। तो हम, क्योंकि हमारे सोर्स और टारगेट में लोअर केस इंग्लिश लेटर थे, यानी कि ए से लेके स्मॉल जेड तक, राइट। तो टोटली कितने होते? 26। तो 26/26 का मैं डिस्टेंस एरे बना सकता हूँ, और उसके बाद मैं डिस्टेंस एरे में जो मेरे पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट एरे गिवन है, मैं हर एक कैरेक्टर का कन्वर्जन का, लाइक A to B या B to C या A to B, A to C एंड A to D, मैं ये सारे डिस्टेंस एरे में पुट कर सकता हूँ। देन मैं 26/26 में फॉलोअर्ड वर्जन लगाऊंगा, जो कि अप्रोक्स 17,000 में होगा, और वो कुछ भी नहीं है, लाइक बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हो गई स्ट्रिंग, राइट,
यहाँ पे क्या हो गई है, स्ट्रिंग हो गई। मतलब मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा था, क्योंकि कैरेक्टर ए अगर मैं देखूँ, एस का कैरेक्टर उसका कितना होता है 97, ओके, और उसका बी का देखूँ कितना होता है 98। अगर मैं हर एक कैरेक्टर को, मान लीजिए इन दोनों को मैं ऐसा एक्ट करा रहा हूँ एज अ वेरिएबल में सी एच, अगर मुझे इसको इंडेक्सिंग में लाना है, कौन सी 0 से लेकर 25 तक, यानी कि 26 एरे की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिंपली मैं कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर कर देता था, राइट। ये हमारी ट्रिक होती है, हम लोग यूज़ करते हैं अपने डीएसए में, कि हमको हमारे एस का वैल्यू मिल जाती है विथ इन रेंज ऑफ 0 to 26 तक। यही हमें करना था और ये हम कर भी लिए थे। बट अब ये नहीं है मेरे पास, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। इसको आप कैसे मैप करोगे, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम इसको भी मैप कर सकते हैं। कैसे, आप एक बात बताइए, हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग गिवन है, हमारे पास ओरिजिनल एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है एंड चेंज एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, राइट। जैसे कि ये रहे, हमें ऑल टुगेदर, अगर मैं बात करूँ ऑल टुगेदर जो चेंज करना है वो इसी में तो करना है। लाइक हमको बी सी डी से सी डी ई में ही तो आना है। अगर हमको जी एच एस तक जाना है एफ जी एच से, तो पहले हम टी एच एच आएंगे, फिर टी एच एच से हमको जी एच एच तो आना है। तो हमको यहाँ पे सोर्स से टारगेट या स्मॉल के लेटर से मतलब नहीं है, हमको यहाँ स्ट्रिंग पाथ से मतलब है। तो मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर मैं एक नोड से इस नोड तक जा रहा हूँ, तो ये नोड अपने आप में एक यूनिक है और ये नोड भी अपने आप में एक यूनिक है। मतलब बेसिकली मैं एक पाथ बना रहा हूँ, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी से, अच्छा इसी का एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सा, कहाँ गया, एफ जी एच से, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि एफ जी एच एक नोड है, उससे मैं गया टी एच एच तक, फिर मैं नेक्स्ट नोड पे गया जी एच एच तक। ये मुझे पाथ गिवन था 1 2 वगैरह वगैरह, जो भी इसकी वो होगी कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे ये पाथ मिल रहा था और ये पाथ हेल्प करेगा मुझे फर्ड वर्जन करने में। बट मुझे इन नोड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा, तो मैं क्यों ना इन नोड्स को, ये जो पूरी स्ट्रिंग्स हैं, इनको इंडेक्सेस दे दूं, है ना। मैं इनको इंडेक्सेस दे देता हूँ। अगर मैं इनको इंडेक्सेस दे दूंगा तो ये यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, राइट। ट्राई करते हैं, ओके, इसी पर ट्राई करते हैं। तो मैं ये सफाई करनी पड़ेगी इसमें, रुक जाओ। अपन अभी एरेज लिख लेते हैं। बी सी डी एफ जी एच टी एच एच, बी सी डी एफ जी एच टी एच एच, ओके। एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सी डी ई टी एच एस जी एच एच, ओके। तो सी डी ई टी एच एच एंड जी एच एच, ओके। तो हमको क्या करना है, हमको इनको यूनिक इंडाइसेस देनी है। बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ओरिजिनल और चेंज में अगर आप देखो, टी एच एस यहाँ भी है, टी एच एस यहाँ पे भी है, और हो सकता है बी सी डी यहाँ पे हो, बी सी डी यहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं दोनों को मिला के, हमको उन डुप्लीकेट्स को किल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे पास, डुप्लीकेट्स को किल करने के लिए हमारे पास एक सबसे बहुत बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर होता है, सेट, ओके। हम सेट के थ्रू इनको इनपुट दे देंगे, सेट में हम इनको रख लेते हैं, ओके।
जब इनको सेट में रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा बी सी डी एफ जी एच टी एच एच सी डी, ओके सी डी ई जी एच एन एच, ये सारे यूनिक है। अब इसी को मैं एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ओके इसी को मैं एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बी सी डी एफ जी एच टी एच एच सी डी ई जी एच एन एच 0 1 2 3 4, ओके। अब क्योंकि मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है तो मैं सिंपली इनको मैप कर सकता हूँ, और मैपिंग मेरे सामने आ चुकी है। ये देखो बी सी डी को मैंने 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। अब क्या मैं ईजिली अप्लाइड वर्चुअल लगा सकता हूँ? हाँ, अब मैं अप्लाइड वर्चुअल लगा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कितना एरे बन गया, ये 5 बाई 5 का मेरे पास एडजेंसी मैट्रिक्स बन जाएगा, एडीजे मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगा। इसमें इजीली मैं फ्लोइड वर्चुअल लगा सकता हूँ, राइट। तो फ्लोइड वर्चुअल का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ओके। कर लेते हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 10 2 3 4 1 2 3 4, ओके। इनिशियली ये सब डायगनल्स होंगी, इनकी 0 होंगी, क्योंकि हम डायगनल 0 रखते हैं हमारे प्लॉट वर्चुअल के अकॉर्डिंगली। 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, इनका कोई कॉस्ट नहीं होता जाने का, ये ऑब्वियसली सेम स्टेट रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है गोल। ऑब्वियसली ये सब बाकी सब इन्फिनिटी होंगी, बट मैं अभी, हमारे पास एक कॉस्ट एरे भी गिवन है, राइट। कॉस्ट एरे हमारे पास गिवन है, हाँ 1 3 5, हमारे पास एक कॉस्ट एरे गिवन है 1 3 5। तो इस कॉस्ट एरे को हमको मैप करना पड़ेगा, राइट। 1 3 5 हमको मैप करनी पड़ेगी कॉस्ट एरे के थ्रू। कैसे करेंगे, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको अच्छे से सामने सामने, तो फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो अपन इसको फिल करते हैं। अब इसको फिल कैसे करा जाएगा, हमारे पास जो डिस्टेंस एरे होती है वो कैसे ऐड करती है, यहाँ पर डिस्टेंस एरे है, फर्स्ट वी हैव यू, देन वी हैव वी, ओके। दिस इज व्हाट सोर्स, दिस इज व्हाट डेस्टिनेशन, DEST, दोस्त लिख दिया मैंने डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारे पास ये क्या रहे, हमको मिनिमम वैल्यूज फिल करनी है, मिनिमम वैल्यू फिल करनी है विथ मैपिंग, जो मैपिंग हमारे पास गिवन है अभी ऊपर, राइट। मैपिंग हमारे पास ये गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहीं पे अपन मैपिंग स्टार्ट करते हैं 0 0 दिस, हाँ। तो अब हम हमारी मैपिंग के लिए ओरिजिनल और चेंज एरे को ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमको इनको ही मैप करना है हमारे डेस्टिनेशन एरे में, राइट, डिस्टेंस एरे में, सॉरी। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट मैं स्ट्रिंग जो निकालते जा रहा हूँ मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, ओके। तो अभी मेरा करंट स्ट्रिंग जो होगा, करंट STR लिख लेता हूँ, करंट STR क्या हो गया, ये BCD, ठीक है। अब BCD को मैं सोर्स में यहाँ BCD स्ट्रिंग तो लिख नहीं सकता, बट मुझे इसका चाहिए क्या, मुझे इसका इंडेक्स चाहिए। अगर आप देखो BCD को हमने मैप किया है हमारे यूनिक इंडेक्स में, क्या था 0, तो मैं लिखा 0, ओके। देन मेरी जो ये किससे निकल के आई थी, ओरिजिनल से। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो OG STR, और ये क्या है, चेंज्ड STR, क्या निकल के आया, CDE, ठीक है। BCD हमने यहाँ से निकाला, चेंज निकल के आया CDE। CDE को हमने मैप किया है
क्या है उसकी मैपिंग, सी डी की 3 है, यहाँ पे देखो 3। ओके, तो कैसे लिखेंगे, अभी हमारे पास 0 था, यहाँ पे क्या हो गया 3। तो 0 3 पे, 0 3 पे इनिशियली यहाँ पे होगा क्या, इन्फिनिटी होगा, राइट। इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा होगा कि हम जब बना चुके होंगे हर जगह इन्फिनिटी होगा। बट हमारे पास एक कॉस्ट गिवन है, कौन सी कॉस्ट गिवन है, यहाँ देखिए आप, बी सी डी से सी डी जाने के लिए एक हमको कॉस्ट गिवन है 1। ग्रेट, सेम अब हमें यही करते हैं ना सबके लिए। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, एफ जी एच और टी एच एच। तो एफ जी एच टी एच एच, तो एफ जी एच और टी एच एच, ये एफ जी एच हमारा क्या हो गया सोर्स, तो हम यू में लिखेंगे, टी एच एच हमारा वी हो गया, राइट। तो एफ जी एच का क्या है 1, और जी एच एच का टी एच एच का क्या है 2। ओके, एफ जी एच का 1 और टी एच एच का 2, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। आप देखिए 1 2 में 1 दिस 2, यहाँ इन्फिनिटी होगा इनिशियली, बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है कॉस की 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब सेम एक मिनट, ये रह गया सेम लास्ट के लिए, मैंने इसलिए छोटी स्ट्रिंग ली है, छोटा लिया है, क्या बोलते हैं ड्रायरन के लिए ये टेस्ट केस, क्योंकि मैट्रिक्स बनाना बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे ही मैं आपको ड्रायरन करता रहूँगा तो आपको घंटे लग जाएंगे, कोड भी करना है उनको, इसलिए मैंने छोटा स्ट्रिंग लिया। अब टी एच एच और जी एच एच, ठीक है, तो टी एच एच जी एच एच देखो, हमारा नया स्ट्रिंग जो भी आया है, करेंट स्ट्रिंग क्या है और ओरिजिनल का टी एच एच, और यहाँ पे क्या है जी एच एच। ओके, अब टी एच एच और जी एच एच देखियो, टी एच एच का यहाँ पे इंडेक्स क्या है 2, तो ये हमारा सोर्स हो गया कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, सोर्स है हमारी, तो ये आ गया 2, और जी एच एच क्या है हमारा 4। हम मैट्रिक्स देखेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 4, यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है टी एच एच जी एच जाने के लिए 5, तो हमने 2 से यहाँ लिख दिया 5, बाकी सब यहाँ पे जो होगा वो सब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। ओके, ये सब इन्फिनिटी होगा, ये हमारा इनिशियल डिस्टेंस एरे बना है। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, अब हम इस पर फ्लोइड वर्शल लगाएंगे। ओके, फ्लोइड वर्शल पता है आपको क्या होता है, मैं फ्लोइड वर्शल का ड्रायर नहीं बताने वाला क्योंकि उसमें और लग जाएगा टाइम। मैं इनिशियली आपको आंसर लिख देता हूँ, फ्लोइड वर्शल क्या निकल के आएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास फ्लोइड वर्शल आ चुका है, तो मेरे पास अब इजली तरीका है कि मैं एक स्ट्रिंग को, इजली तरीका है मेरे पास कि अब मैं एक स्ट्रिंग को लाइक बी सी डी से मैं टी एच जाना चाहूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ट्रेवर्स नहीं करना है, मुझे बस देखना है कि भाई बी सी डी का इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, और मैं बेसिकली वो इंडेक्स हमारे डिस्टेंस एरे में रखूँगा। मुझे ओ ऑफ 1 में उसका मिनिमम डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा कि मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे लिखे हुए, सिंपल। अब मुझे मेन फंडा जो आया अपना यहाँ पे प्रोडक्शन करने के बाद, हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमको सारी स्ट्रिंग्स जो हम प्रीफिक्स ऐसा रखेंगे, या फिर जो सारी स्ट्रिंग्स जो हम एज अ रिप्लेसमेंट टेस्ट करेंगे, उनके लिए ऑल पॉसिबल पाथ बनाना। अब ऑल पॉसिबल पाथ के लिए ऑब्वियसली हम ऑफ एन स्क्वायर या ऑफ वन क्यूब तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारा टेल ही देगा, बट हमारे पास तरीका है क्या, वो ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब लगा देते, एन क्यूब स्क्वायर तो ऑब्वियसली लगेगा, बट एन क्यूब लगा देते टेल देगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या डी पी रहेगा। ओके, हम डी पी का इस्तेमाल करेंगे। आपने डी पी से अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो आई वुड से कि आप डी पी से पहले पढ़ के आ जाओ, क्योंकि विदाउट डी पी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और डी पी के कई पैटर्न्स होते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रीफिक्स जंप, लाइक मतलब कुछ लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, मैं जंप बोलता हूँ, तो प्रीफिक्स जंप पैटर्न, लाइक मैं अगर एक ही चीज़ लिखूँ तो लोग फैमिली जिनको पता होगा, डी पी ऑफ आई से लेके डी पी ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डी पी ऑफ आई से लेके एन तक, या फिर आई से लेके जे तक का प्रीफिक्स लेंथ जो दे रहे हैं हम, ठीक है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। बट लाइक जिनको डी पी आती है थोड़ी बहुत,
लाइक जिन्होंने अगर लाइक लीव एंड टेक भी पढ़ा है तो लाइक वो कोशिश करना समझ पाए, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इतना तो समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब ने क्या क्या किया। अब क्वेश्चन आता है सेकंड, वाई डी पी इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि समझना ज़रूरी है, हर चीज़ में ये क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। हम इसको ये बोलेंगे कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रिंग है, एस टी आर लिख लेता हूँ, आई से लेके जे तक, तो उसमें मैनी सबस्ट्रिंग पॉसिबिलिटीज है ना, मैनी सबस्ट्रिंग पॉसिबिलिटीज। तो उन सब सबस्ट्रिंग्स में मुझे नहीं पता कि उन सारी सबस्ट्रिंग में हमारा मिनिमम क्या निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमने पाथ ज़रूर बना लिया है, हमने फ्रॉइड वर्शल के थ्रू हमारे पास हर एक पेयर्स का, जो हमें हर एक पेयर मतलब जो हमने नोड बनाए, जो हमने स्ट्रिंग्स बनाई, स्ट्रिंग्स को हमें यूनिक आइडेंटिटी दी, यूनिक इंडेक्सेस दिए, तो उनके थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ एक स्ट्रिंग यहाँ पे है ए बी सी, तो ए बी सी से सी डी ई तक जाने का मेरे पास मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, वो तो ठीक है, बट ए बी सी से सी डी जाने का सिर्फ एक पाथ नहीं होगा, उसमें मल्टीपल पाथ होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है ना कि एक कैरेक्टर। अगर मैं ए टू सी बोलता तो मैं सबसे मिनिमम जो मुझे मिलता मैं उसको चूज कर लेता, राइट, उसको मैं चूज कर लेता। बट यहाँ मेरे पास क्योंकि स्ट्रिंग जो है ए बी सी से, अगर मुझे मान लीजिए मुझे ए बी सी है, राइट, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ए बी ई में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक पास ये भी हो सकता है कि मैं बी सी से बी ई पे चले जाऊँ, राइट, मेरे पास एक गिवन हो बी सी और बी ई टू मैपिंग, तो मैं बी सी को पूरा बी ई में चेंज कर दिया, या मैं अकेला सी को ई में चेंज किया। तो यहाँ समझ ना आप, यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग्स बनती हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स डीपी यूज़ करेंगे। ओके, तो हम डीपी बनाते हैं, कितने इन्हीं की साइज़ की डीपी बनेगी हमारी, क्योंकि हमें इन्हीं का प्रीफिक्स निकालना है, लेकिन इनके साइज़ का +1 बनता है, ठीक है। ये हमारा डीपी का मुझे इनिशियली क्या, यहाँ पे तो सब इन्फिनिटी होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इनका सोल्यूशन नहीं है, और हमारे पास यहाँ 0 का। ओके, तो हम मैच करेंगे स्टार्ट में, ए एंड ए सिमिलर मैच कर गया, तो हमारा जो डीपी होगा, कौन सा डीपी जो होगा हमारा प्रीफिक्स के लिए, यानी ऑफ i+1, इस पे कोई भी कॉस्ट लगने वाली है नहीं, तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा i+1 और i का जो 0, या कि ये क्या हो जाएगा 0 में चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे b एंड c हम चेंज करेंगे, हमारा मैच नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बता तो बहुत भूल गया, हाँ, तो मुझे अब जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैप करनी पड़ेंगी बाय लेंथ। ओके, बाय लेंथ मैप करनी पड़ेगी मुझे। बाय लेंथ मैप क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास भले ही एक स्ट्रिंग गिवन है बी, नहीं ये वाली स्ट्रिंग नहीं, ओरिजिनल कहाँ गया, ये ओरिजिनल देखिए आप, बी सी डी, ये जो हमारे पास ओरिजिनल चेंज है, हमको ये बाय लेंथ मैप करनी पड़ेगी, राइट। क्यों, क्योंकि हमको पता, हमको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई डीपी में हम जब हमारा डीपी रन कर रहे होंगे, तो आई से लेके जे तक के लिए जो हम लेंथ निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे, या तो हम 1 कैरेक्टर चेक कर रहे होंगे, या फिर हम 2 लेंथ की एरे चेक कर रहे होंगे, या हम 3 लेंथ की एरे चेक कर होंगे, या हम 4 लेंथ की एरे चेक कर रहे होंगे, एरे नहीं, आई एम सॉरी, 4 लेंथ की स्ट्रिंग चेक कर रहे होंगे, सब स्ट्रिंग सॉरी, राइट, तो 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग चेक करोगे, तो 1 कैरेक्टर, 2 लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, 3 लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, 4 लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, तो हमको बाय लेंथ ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो ओरिजिनल और चेंज एरेज हैं ऑफ स्ट्रिंग, इनको हम लोग मैप करेंगे, इन सारी स्ट्रिंग्स को बाय देयर लेंथ। तो सिंस सभी 3 लेंथ की हैं तो एक ही बार में ट्रेवर्स हो जाएगा, 3 लेंथ में ये सब सब एक एक करके बाहर आएंगे,
और हाँ, तो अब मैंने सब चीज़ सामने सामने रख ली है, ताकि लाइक मतलब बार बार ऊपर से स्क्रॉल ना करना पड़े, तो आपको देखने में कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, अब सामने सामने रख लिया। तो ये हमारा सोर्स था, ये हमारा टारगेट है, हमारा डी पी एरे उतनी स्टेट पे है, अभी 0 1 हमने इटरेट किया था। ये हमारा लेंथ मैप था। लेंथ मैप जब मैंने बनाया था मैंने आपको कि बाय लेंथ मैप करना पड़ेगा। तो वन लेंथ से एक ही लेंथ की है सारी की सारी स्ट्रिंग हमको गिवन है, ओरिजिनल और चेंज को मिला के, तो मैंने सारी ये लिख दी यहाँ पे। और मेरा आईडी मैप जो हमने पहले बनाया था, इसको हमने मैप किया था, बीसीडी को 0 आईडी दिया था, एफजीएच को ये दिया था, ये दिया था। ये सिमिलर दिख रहे हैं बट ये सिमिलर होंगे नहीं, लाइट मतलब ये अभी दिख रहा है सिमिलर ट्रायल रन में, बट एक्चुअल में ये सिमिलर होगा नहीं। ठीक है, तो करते हैं। तो हम ए से मैच किया था, कॉस्ट हमारा 0 था, 0 था, चेंज हुआ ही नहीं। अब मैं बी एंड सी पे आया, राइट। तो देखो, मुझे अब बी और सी कैरेक्टर मैच नहीं किया, तो मैं लेंथ मैप से पहला लेंथ निकालूंगा, जौन सी भी लेंथ मेरे पास होंगी मैं सारी लेंथ निकालूंगा, राइट। आइए मैंने देखा लेंथ कितनी है, 1। ओके, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 लेंथ का है, 3। ओके, सो लेंथ कितनी है, 3, यानी 3 लेंथ की यहाँ पे सारी सब स्ट्रिंग्स हैं। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं करेंटली हूँ आई, यहाँ पे मेरा कितना है, 1, आई इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैं अगर ये सब स्ट्रिंग, जो मैं सब स्ट्रिंग अभी मैं रिप्लेस करने के लिए देख रहा हूँ, अगर वो सब स्ट्रिंग मेरी सोर्स की लेंथ से बाहर ही निकल गई, तो फिर वो कभी तो टारगेट मैच कर ही नहीं पाएगी, राइट। तो मैं अगर देखूँ लेंथ कितनी है, 3 है, तो आई प्लस 3 अगर मैं करता हूँ दैट इज़ 4, आई प्लस 3 दैट इज़ 4, राइट। और हमारा 4 से छोटा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर सकते हैं इस पर। तो हम बी सी डी है, राइट। तो पहला मेरा कौन सा निकल के आया, बी सी डी निकल के आया। अब बी सी डी हमारी स्ट्रिंग सोर्स से हमने निकाल के दी, यहाँ से निकाली हमने, कहाँ गया, ये निकल के आई। फिर हमने सेम लेंथ की, अरे बी सी डी, फिर हमने सेम लेंथ की स्ट्रिंग कहाँ पे निकाली, टारगेट से निकाली, क्योंकि हमें मैच करना, यानी सेम लेंथ की स्ट्रिंग हमने चेक करी कि बी सी डी, और हमें चाहिए क्या है, सी डी ई। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास बी सी डी से सी डी जाने के लिए पाथ गिवन है ना। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आईडी मैप है उसमें बी सी डी और सी डी दोनों होना चाहिए, तभी तो वो एक पाथ पॉइंट नोड कहलाएंगे। यानी कि मेरे पास बी सी डी भी है और सी डी ई भी है, और देखो आप कितना जा रहा है बी सी डी और सी डी ई में, 0 एंड 3। अगर मैं अपने फ्लोइड वर्शन में 0 एंड 3 देखूंगा तो कितना लेंथ, कितना साइज गया, कितना कॉस्ट आया, 1। ठीक है, कॉस्ट कितना आया, 1। तो मैं बी सी डी को सी डी में इजीली चेंज कर सकता हूँ बाय कॉस्ट। ये हो जाएगा अपना सी डी ई, और मेरी कॉस्ट क्या आएगी, 0 से 1। अब आगे के लिए यहाँ पे डी पी एफ आई प्लस 1 और डी पी एफ आई मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब सिमिलरली मैं आगे गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक स्टेट मिली, यानी कि मेरे पास सब स्टेट्स और बन सकती हैं, तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ के सब स्टेट्स चेक करूँगा 1 के लिए जब मेरा इंडेक्स 2 होगा। अभी बी सी डी के अलावा और कुछ मुझे मिल सकता है यहाँ पे जो चेंज करना पड़ेगा मुझे, नहीं, और कोई मुझे यहाँ पे ऐसी नहीं करेगी जो बी सी डी सी डी के लिए मैच कर रही है, राइट। देन मेरा इंडेक्स 2 आएगा, 2 इंडेक्स पे मैं आया। अब 2 इंडेक्स पे आने के बाद मेरा जो सेकेंड जो हम कैरेक्टर मैच करेंगे, हम अभी कहाँ पे हैं, 0 1 2, डी एन डी मैच कर जाएगा, ई एन ई मैच कर जाएगा, हम आएंगे कहाँ पे, ई पे। ई कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3 4, हम इस इंडेक्स पे आ गए अब इधर 4 इंडेक्स पे। ओके, 4 इंडेक्स पे आ गए। अब 4 इंडेक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी पी का स्टेट मैच करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कौन सी लेंथ की निकल के आएगी, सारी हम चेक करेंगे, ऑब्वियसली हम सारी लेंथ के लिए चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास कौन सी लेंथ निकल के आई, 3, क्योंकि हमारे पास मैप में 3 ही है।
तो 3 लेंथ के लिए हमने कौन सी स्ट्रिंग निकाली, यहाँ पे बी सी डी निकाली। ठीक है, बी सी डी मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। ओके, और यहाँ पे ई एफ जी, ई एफ जी ई एफ जी देने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमारा ई और ई मैच हमारा कर गया। तो हम फोर्थ इंडेक्स से आगे आ गए। हमारा इंडेक्स कहाँ पे आ गया, ये, क्योंकि ई और ई तो मैच कर गया ना। और दूसरी बात, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो हम वैसे भी चेक नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि स्टेट हमारी इन्फिनिटी है, मतलब हमको इसमें फर्दर स्टेट्स हमको मिलेंगी नहीं। अब हम आ गए एफ जी एच पे। ठीक है, एफ और जी ये मैच नहीं किया, हमको चाहिए था जी बट मिला एफ। ओके, तो हमने, हमारे पास कौन कौन सी 3 लेंथ की हमारे पास लेंथ मैप है, राइट। एफ जी एच हमने देखा, तो मेरे पास एफ जी एच है मैप में, यस मेरे पास एफ जी एच है, यहाँ पे रहा। ठीक है, अब एफ जी एच और मेरे पास जी एच एच भी मैप में है, हाँ मेरे पास जी एच एच भी मैप में है। तो मैं एफ जी एच और जी एच एच का इंडेक्स लिखूँगा, एफ जी एच एंड जी एच एच, ये वाला है राइट, हाँ जी एच एच। क्या है इसका, 1 एंड 5। अगर देखोगे 1 और 5 यहाँ पे कितना है, 8। तो कितना कॉस्ट लगेगा मुझे, 1 + 8 दैट इज 9। और यही मेरा आंसर है। तो वही, दिस वॉज ऑल लाइक ट्रायल। थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा हो आप लोगों को, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है लाइक। ठीक है, तो उसका कोड करते हैं अपन। क्वेश्चन अपन यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को इतना क्वेश्चन नहीं लिखने वाले। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ को पेस्ट करते हैं। ओके, इसको हाँ, तो हमारे पास स्टेप्स थे। ठीक है, हमने स्टेप्स फॉलो करे थे यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया हो। तो पहले हमें क्या स्टेप थे कि हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स थे। पैटर्न्स इन द सेंस कि हमारे पास एक ओरिजिनल एरे है और हमारे पास चेंज एरे है, राइट। तो हम सारे एरेज के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको मैप करेंगे यूनिक इंडेक्सेस के लिए। तो पहले हमें यूनिक इंडेक्सेस की मैप के लिए हमको डुप्लीकेट्स हटाने पड़ेंगे, राइट। तो हम एक बनाते हैं अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट, स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेट नाम दे देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ओरिजिनल और चेंज में जितने हैं हमें सबको रन करना है उसके लिए। तो ऑटो ले लेते हैं एंड एस टी आर निकाल रहे हैं हम ओरिजिनल से, और हम एस टी डॉट इंसर्ट कर देते हैं ओके। यही हमको चाहिए सेम इधर भी, बस हमारा यहाँ पे ये चेंज अलग हो जाएगा। अब हमारे पास सेट है, राइट। अब हमें इन सारे सेट्स को मैप में डालना पड़ेगा। तो मैप में डालने के लिए पहले हम सेट में ऐसे ट्रेवर्स तो कर नहीं सकते, तो हमें उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, हम नाम लेते हैं किसका, पैटर्न्स रख लेते हैं नाम, और सेट हमको बिगिन से इंट। ओके, हमारे पास ये पैटर्न्स आ गए। तो अब हम इन पैटर्न्स को मैपिंग करनी है। मैपिंग का साइज़ क्या होगा, ऑब्वियसली सेट का साइज़ होगा। तो इनको ले लेते हैं हम एस टी डॉट साइज ले लेते हैं, और फॉर इंट i0 i लेस देन n एंड i प्लस प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो हमारा मैप होगा जो हमको बनाना पड़ेगा पहले, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट। ओके, इसको नाम दे देते हैं अपन आईडी, जो अपन ने लिखा था अपन ने ड्राई रन पे अपना आईडी नाम ले लिया अपन ने। ओके, तो आईडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग्स को यहाँ पे यूनिक आईडी दे दी। अब यूनिक आईडी देने के बाद हमको फॉर वाइल अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट तक का हमको मिल पाए। हर एक नोड जो हमारे पास यूनिक नोड्स बने हुए हैं, नोड्स यानी कि जो स्ट्रिंग्स हैं, उनका हमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो हम फॉर वाइल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर वाइल अप्लाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको वेक्टर का एरे चाहिए, वेक्टर एंड वेक्टर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एरे। साइज इसका क्या होगा,
साइज हमारे सेट के साइज का ही होगा, तो ऑब्वियसली n एंड डिस्टेंस वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग साइज n कॉमा इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी हम ले लेते हैं कॉन्स्ट लॉन्ग लॉन्ग इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1e18। ओके, और सबसे पहला काम जब हम बनाते हैं तो हमको लेना पड़ेगा i प्लस प्लस और डिस्टेंस। ये बेसिकली मैं अपने सारे डायगोनल्स को 0 0 कर रहा हूँ। ओके, डायगोनल्स को 0 करने के बाद हमको फ्लड वर्शल अप्लाई करनी पड़ेगी। फ्लड वर्शल अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो अभी करेंटली जितने भी एरे होंगे, राइट, उनको ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंट आई 0 आई लेस देन ओरिजिनल का साइज मेरे पास है क्या, नहीं है, तो मैं एज अ एम ले लेता हूँ। इंट एम इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट साइज। ओके, एम ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं, हमको आईडीज मैप, अब हमको क्या, देखो हमको यहाँ पे वैल्यूज फिट करनी है फ्लोट वर्जन में। कैसे सीखा था हमने कि हमारे पास ऑब्वियसली एक आईडी मैप है जिसमें हर एक यूनिक स्ट्रिंग की आईडी हमारे पास है, और हमारे पास जो सोर्स और डेस्टिनेशन भी हमारे पास है, राइट, कि किस नोड से किस नोड तक जाने तक का पाथ जो है हमारे पास ओरिजिनल और चेंज में गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। हमारा सोर्स क्या बनेगा, इंटू यू, कैसे निकाल के आएगा, आईडी ऑफ पैटर्न ऑफ आई। ओके, आईडी ऑफ पैटर्न ऑफ आई, ये एन ही होगा एक्चुअली में, नो ये एम, और ये पैटर्न से नहीं, ये ओरिजिनल, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिनल को मैप करते हैं। और यहाँ पे हम वी में टारगेट को, यानी कि हमारे चेंज ऑफ आई, यू और वी हमारे पास आ गया है। अब हमको इसी में डिस्टेंस की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो सेव करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ यू टू वी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ यू वी कॉमा, ये लॉन्ग लॉन्ग में गिवन है, नहीं लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट किया तो हमें यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है, अब हमें फ्लड वर्श अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो एक फंक्शन डाल लेते हैं, इसमें मुझे भरना नहीं है। फ्लड वर्श इसको देते हैं क्या, वॉइड, और यहाँ पे हम देते हैं वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस इंट एन इक्वल्स टू डिस्टेंस डॉट साइज कॉन्स्ट long INF equals to IE8 for int k0 k less than n k plus plus for int I0 I less than n I plus plus for int j0 j less than n j plus plus। ओके, अब हमको चेक कर लेना है कि इफ डिस्टेंस ऑफ यू और नॉट यू आई टू के इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड डिस्टेंस ऑफ के टू जे इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी, देन डिस्टेंस ऑफ आई टू जे इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ I to j comma distance of I to k plus distance of k to j। ठीक है, ये हमारा फ्लड वर्जन बन गया। चेक लेते हैं 0 n I plus plus k j j plus plus I to k and k to j not infinity, then आई टू के एन के टू जे। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे फ्लड वर्शल अपना कॉल कर देंगे, फ्लड वर्शल और डिस्टेंस हमने पास कर दिया। ठीक है, अब हमको जो हमारी स्ट्रिंग्स होंगी जो हमने यहाँ पे किया था, अगर आपको याद होगा,
ये देखो हमने अपने जो स्ट्रिंग्स थी ओरिजिनल और चेन उनको हमने बाय लेंथ मैप किया था। ज़रूरत थी क्योंकि हम बाय लेंथ चेक कर रहे थे डीपी में अपना इनफिनिट डीपी भरने के लिए डेटा, तो हमको वो बाय लेंथ मैप बनाना पड़ेगा। तो अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इसका नाम क्या रखते हैं, बाय लेन रख देते हैं। ठीक है, तो हमको इंटीजर के थ्रू सारी स्ट्रिंग्स निकालनी है, पैटर्न से निकल के आएंगी, राइट। हमारे पास पैटर्न्स में सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं, तो हम कॉन्स्ट ऑटो एंड str पैटर्न्स क्या हो गया TERNS पैटर्न्स में हमको हमारा बाय लेन में जो हमारा str डॉट साइज होगा इसमें हमें डॉट पुश बैक क्या करना पड़ेगा str। ठीक है, ये हमारी। अब हमको सिंपली टीपी अप्लाई करना है, तो वेक्टर ऑफ इंट डॉट इंट लॉन्ग डीपी ऑफ साइज, इसका साइज का होगा सोर्स के साइज का होगा, तो इंट m इज इक्वल्स टू सोर्स डॉट साइज, और यहाँ पे m कॉमा इंफिनिटी। ओके, अब हमें सिंपली ऑब्वियसली हमारा जो डीपी होगा स्टार्टिंग के लिए 0, वो क्या होगा 0, वरना हमारा कोई स्टेट ही मैच नहीं करेगा। अब हमको सिंपली एक लूप चलाना है फॉर इंट आई 0 आई लेस देन m आई प्लस प्लस। ध्यान रखिएगा m का ही लूप चलेगा क्योंकि साइज जो सोर्स का है और टारगेट का है वो सेम हमें सोर्स पे ट्रैवर्स करना है, ना कि हमारी प्रीफिक्स या गिवन स्ट्रिंग्स पे चेंज और ओरिजिनल पे। क्योंकि हमें सोर्स को चेंज करना है तो हमें सोर्स पे डीपी लगानी पड़ेगी और पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हमें सोर्स में दिखनी है, तो हम m लेंथ का चला रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे और पहला चेक डीपी ऑफ आई, अगर डबल इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन कंटिन्यू, मतलब अगर मेरे पास जो करंट स्टेट है, जो करंट स्टेट पे मैं आया हूँ, जैसे अपन यहाँ दिख रहे थे, करंट स्टेट पे मैं अगर आया हूँ, मैं इस स्टेट पे आया, राइट, तो ये इन्फिनिटी है, यानी कि इससे मुझे कोई पॉसिबल पाथ नहीं मिला इस स्टेट पे, फ्रॉम 3 तक का लेंथ तक का मुझे कुछ नहीं मिला, राइट। तो मैं वहाँ पे कुछ करना ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं प्रीवियसली ऐड कर रहा हूँ ना, प्रीवियस में ऐड कर रहा हूँ, मैं 0 से 0 ऐड किया, 0 पे प्लस मैंने 1 ऐड किया तो 1 यहाँ पे आ गया। इन्फिनिटी से थोड़ा ना मैं कुछ ऐड करूँगा, तो सिंपली आई विल कंटिन्यू। अब अगर मुझे अगर मुझे इन्फिनिटी नहीं है, राइट, तो मुझे मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम निकालते हैं ऑटो किससे, एंट्री से, किससे, हमारे मैप से। कौन से मैप, बाय लेंथ मैप से, क्योंकि हमारे बाय लेंथ हमको सारे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बाय लेंथ हम लोग सारी स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो पहले हमारे पास जो लेंथ निकल के आएगी वो क्या होगी, एंट्री डॉट फर्स्ट। क्यों फर्स्ट, क्योंकि देखिए हमने पहले जो मैप बनाया है, जो बाय लेंथ का मैप है, कहाँ गया, ये पहले हमने फर्स्ट पे क्या करी है, साइज, और सेकंड क्या है आपका वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि मल्टीपल एरेज जो इसमें आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब सिंपली मुझे चेक करना है पहले कि मेरा जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा हो, तो आई प्लस लेन अगर मैं बोलूँ, जो शुड बी अगर ग्रेटर देन m है, तो भी मुझे क्या कर देना है, कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू कर, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। अगर आई मेरा जो करंट सबस्ट्रिंग है जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट, अगर वो सबस्ट्रिंग का लेंथ मेरे सोर्स या टारगेट से बाहर जा रहा है, तो मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं यहाँ भी कंटिन्यू कर दूँगा। फिर अब मेरा जो सोर्स सबस्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग्स एस सब मान लेते हैं सोर्स सब नाम से, सोर्स सबस्ट्रिंग वो कहाँ से निकल के आएगा, सोर्स डॉट सबस्ट्रिंग, कहाँ से, आई से लेके लेंथ तक, और सेम हमारी निकलेगी कौन सी, टारगेट की सबस्ट्रिंग, इसका नाम दे देंगे हम टी। ओके, टी की सबस्ट्रिंग। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो सोर्स और टारगेट की सबस्ट्रिंग जो हमने निकाली है हमारे इधर से, इन दोनों स्ट्रिंग से ये हमारे मैप में एग्जिस्ट करती भी कि नहीं करती, राइट, वो चेक करना पड़ेगा।
नहीं तो फिर हम डी यू और वी निकालेंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नॉट कंडीशन लगा देते हैं, नॉट आई डी डॉट काउंट कौन सा एस सब अगर नहीं है, और नॉट आई डी डॉट काउंट टी सब स्ट्रिंग। अगर इन दोनों में से नहीं है तो भी क्या कंटिन्यू। अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं बेसिकली इनका, यही मेरी सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, इसका मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है जो कि हम फॉरवर्ड वर्चुअल से निकाल चुके हैं। तो बस हम इनका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये एस जो एस सब है और टी सब है, ये दोनों सब स्ट्रिंग है। अब मैं ऐसा तो लिख नहीं सकता कि डिस्टेंस ऑफ एस सब और टी सब, ये तो यहाँ तो हम इंडेक्सेस लिखते हैं ना। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने इन स्ट्रिंग्स को जो हमारी सब स्ट्रिंग निकल आई हैं, इनको हमने यूनिक इंडेक्स दिया था, किसमें आईडी मैप से दिया था, तो हम इनका आईडी निकाल सकते हैं। तो जो हमारा जो सोर्स आईडी होगा, सोर्स सब स्ट्रिंग का आईडी होगा, क्या होगा, इंट यू इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ एस सब, और इंट वी इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ टी सब, राइट। हमारे पास यू और वी आ चुका है। अब हमें सम लिख दिया मैंने, सॉरी, सब स्ट्रिंग। ओके, अब सिंपली करना क्या है, मुझे बस चेक करना है कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट हमारी लॉन्ग होगी क्योंकि हमारा डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ टी, ओ सॉरी, यू एंड वी। अगर मेरा कॉस्ट जो है नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि मुझे कोई ना कोई कॉस्ट मिला, तो डी पी ऑफ आई प्लस वन, सिंपल, आई प्लस लेंथ, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इधर देखिए आप, यहाँ पे अगर हम फोर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे फोर्स में इन्फिनिटी आया, चेंज हो जाएगा, सॉरी, हाँ। तो फोर्स के लिए अगर हम देख रहे हैं तो फोर्स के लिए इन्फिनिटी देखने के लिए हम आई प्लस लेंथ करेंगे ना, यानी कि इधर तक 4 और हमारा लेंथ कितना है 3 प्लस 3 7, यानी 7 यहाँ। तो हमारा जो लास्ट आंसर यहाँ फिट होगा वो 9 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, इधर, दिस शुड बी 9 यहाँ पे सेव होगा, राइट। तो इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई प्लस लेंथ कॉमा मेरा डी पी ऑफ करेंट स्टेट प्लस मेरा कॉस्ट, सिंपल। और लास्ट में मुझे रिटर्न करना है क्या, कि अगर मेरा डी पी ऑफ एम बराबर है इन्फिनिटी के, क्वेश्चन मार्क, तो -1 रिटर्न कर देना है, नहीं तो मुझे डी पी ऑफ एम रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसको अपन टेस्ट करते हैं। मैंने आई थिंक प्रॉब्लम नहीं लिख रखा है, मैं टेस्ट केस लिख लेता हूँ, एक मिनट। अरे हाँ, इनपुट लेने से पहले तो अपन को यहाँ इनपुट देना भी तो पड़ेगा। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, सोर्स, टारगेट, ओरिजिनल, चेंज। ओरिजिनल चेंज कॉस्ट का साइज तो सेम रहेगा, सोर्स, टारगेट, इनपुट लेना, राइट। तो एक एंड लेते हैं, सीन एंड, देन स्ट्रिंग सोर्स एंड टारगेट, ओके, सीन सोर्स एंड टारगेट, ये यहाँ पे हो गया। अब वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, नाम है मेरा ओरिजिनल, राइट, साइज होगा n, और एक और है मेरे पास चेंज्ड, इसका भी साइज क्या होगा n। देन मेरे पास एक वेक्टर ऑफ इंट है जिसका नाम क्या है कॉस्ट, इसका साइज है n, ओके। अब मुझे बस इनपुट लेना है, तो फॉर इंट i0 i लेस देन n i प्लस प्लस सीन ओरिजिनल ऑफ i, ओके, ये हो जाएगा चेंज, और ये क्या हो जाएगा कॉस्ट। अब मुझे इंट आंसर जो निकल के आएगा वो मिनिमम कॉस्ट से आएगा, और दैट इज सोर्स, टारगेट, ओरिजिनल, चेंज्ड एंड कॉस्ट,
cout ns एंड एल। ठीक है, अब मैं इसका टेस्ट केस लिख लेता हूँ ज़रा। कितना है साइज़, पहले टेस्ट केस रन होगा, साइज़ 3 होगा। सोर्स और टारगेट दे रखा है मुझे, सोर्स ये है, ये देखो, टारगेट ये रहा, देन मेरे पास ओरिजिनल एरे, पहले ओरिजिनल ले रहा हूँ, ओरिजिनल ले रहा हूँ, तो बी सी डी एफ जी एच टी एच, बी सी डी एफ जी एच टी एच एच, टी एच एच, सी डी ई टी एच एच जी एच एच, सी डी ई टी एच एच जी एच एच, सी डी ई टी एच एच जी एच एच, बी सी डी एफ जी एच टी एच। ओके, कॉस्ट है 135 और हमको जो आंसर चाहिए दैट इज रन करते हैं। इंट एम प्रीवियसली, ओ प्रीवियसली कहाँ कर दिया अपन ने, इंट एम, अच्छा ये हो गया, एम अपन ने नीचे भी यूज़ किया है, काम को इसको हटाओ, ओरिजिनल डॉट साइज कर, ओके, इसी और पर 0 आया, क्या मिसिंग है अपना, एक बार देख लो। ओ एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हमने चेक नहीं किया कि अगर मेरा सोर्स ऑफ आई मेरा बराबर है टारगेट ऑफ आई के, तो हमको सिंपली डी पी ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई प्लस 1 कॉमा डी पी ऑफ आई, लाइक इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है ना, अगर मैच कर गया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिंपल। और ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पे चेक होगा। ओके, ये इतना अजीब सा क्यों हो गया, सर को ना भी 0 आया, यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या है पहली बात तो डीपी का साइज +1 होना चाहिए, और ओके एक ही दिक्कत था, ठीक है, तो ये हो गया है, चल जाना चाहिए, है ना। एक बार देख लो, इन्फिनिटी को टॉप पे लगा दें क्या, ओ माय गॉड, 1.8, ठीक है, ठीक है, डालते हैं इसको, चलिए ट्राई करते हैं। ऊप्स, इसको कॉपी कर, इसको हम लोग ट्राई से भी कर सकते थे, अगर आपने किसी लोगों ने ट्राई पढ़ा हो, लेकिन मुझे फीलिंग्स आ रही है इसमें ट्राई भी लग सकता है, स्ट्रिंग ग्राफिक ट्राई हो जाएगा, ट्राई से और एफिशिएंट सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि वेरी ऑब्वियस। ये क्या हो गया, ठीक है, करते हैं। लॉन्ग इज नॉट डिफाइंड, हाँ कैसे ही होगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, यूजिंग टू लॉन्ग ओके, ड्रम रोल्स, हो गया, 66% ही गया, ट्राई से शायद बेटर सॉल्यूशन बन सकता है।
कि ट्राई प्रीफिक्स फाइंड करने में ज़्यादा फास्ट है। लाइक प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए भी प्रीफिक्स का लेंथ ही लेता है, तो ओ ऑफ लेंथ ऑफ प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है फिर भी, ओके, गुड डे, बाय बाय।